Good morning students, myself Kosa teacher from Paras English High School. Today I will teach you standard 10 subject Hindi chapter number 6 कालिदास का प्राणी प्रेम। इसका मीनिंग है कि कालिदास का प्राणी प्रेम यानी जीव के लिए प्रेम यानी जानवरों के लिए प्यार। इसके लेखक है मोहन राकेश का जन्म 1925 में हुआ और उनका निधन ईस्वी सन 1972 में हुआ। मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनको असली नाम तो मदन मोहन गुगलानी था। उनकी दीदी ने मदन मोहन राकेश नाम रखा था। बाद में मोहन राकेश नाम स्थायी हुआ। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए। इन्होंने डायरी, स्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी ठोस योगदान दिया है। नाटक में 68 का एक दिन ही बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक रहा है। मोहन राकेश इनका नाम क्या था? इनका नाम था गुगलानी, मोहन गुगलानी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृत शहर में हुआ था। और उनकी सिस्टर ने जो उनका नाम क्या रखा? मोहन राकेश रखा। और मोहन राकेश के नाम से वो फेमस भी हुए। उन्होंने हिंदी साहित्य भी लिखे, नाट्यकार भी है, उपन्यासकार भी है, कहानीकार भी है, निबंध भी लिखे, जिनमें इनका नाम बहुत फेमस हुआ। इन्होंने डायरी भी लिखना स्टार्ट की, निबंध लिखे, पत्रकारिता और अनुवाद भी करे, यानी बहुत सारे इन्होंने योगदान दिए हैं। आषाढ़ का एक दिन यानी जो ये महीनों के नाम होते हैं जैसे जनवरी, फरवरी और फिर क्या कहते हैं नॉन मुस्लिमों में गुजराती नाम जो होते हैं भादव, सावन, जेठ, 68, तो ये एक महीने का नाम है। नाटक आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, 68 का एक दिन, एकांकी, अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने एवं सारा आकाश, आखिरी चट्टान तक, उनकी गद्य रचनाएं, ये सब क्या है? उनके नाटकों के नाम हैं। यहाँ पर 68 का एक दिन से केवल एक अंश ये कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है। यानी यहाँ पे 68 का एक दिन यानी एक दिन के लिए ये नाटक पूरा लिखा गया है। और वो नाटक में कालिदास के प्राणी प्रेम यानी पशुओं के लिए, जानवरों के लिए प्रेम उनके दिल में था, उसके ऊपर ये पूरा नाटक लिखा गया है। नाटक के दो प्रमुख पात्र हैं, मल्लिका और कालिदास। नाटक के पात्र कितने हैं? कैरेक्टर कितने? 2 हैं। एक मल्लिका है, एक कालिदास है। कालिदास बाण से घायल हरिण शावक को बचा लेता है। हरिण शावक यानी हिरण के बच्चे को एक बाण से वो घायल हो जाता है, तीर से घायल हो जाता है, तो वो उसको बचा लेता है। नाट्यकार ने यह कहना चाहा है कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। यहाँ पे लेखक ने क्या कहा है कि अगर हम किसी को प्राण नहीं दे सकते, हम किसी को ज़िंदगी देने का हमें हक नहीं है, तो हमको उसको मारने का भी हक नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी देने वाला और ज़िंदगी लेने वाला ईश्वर है, खुदा है, भगवान है। इसके लिए हमको जीव हत्या करना हमारे अधिकार नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला महान है। क्या कहते हैं कवि कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला महान होता है। प्रस्तुत तंतुर ने शिशु हरिण शावक को घायल कर दिया है, इसलिए इस प्रकार का व्यंग बाण लेखक उस पर ही चलाते हैं। अंत यहाँ पर जीव दया की बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया है। पशु पक्षी हमारे मित्र है, अंत उनका हनन नहीं करना चाहिए। यानी लास्ट में क्या बताते हैं कि जीव दया यानी प्राणी दया, क्या उसका हमको उनका शिकार नहीं करना चाहिए।
अपना प्राणी प्रेम उन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि पशु पक्षी क्या होते हैं, वो हमारे मित्र होते हैं, उनका हमको शिकार करना नहीं चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है। प्राणी मानव के साथी है, इसलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए। क्या कहते हैं, पर्यावरण यानी माहौल के लिए, माहौल की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। यानी पर्यावरण के लिए जो पक्षियों का जो एक स्थान है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है मानव जीवन में। यानी हम इंसानों की ज़िंदगी में भी प्राणियों का बहुत बड़ा योगदान है। प्राणी जो है हमारे एक साथी है, इसके लिए हमें उनकी क्या करना चाहिए, हमें उनकी रक्षा करना चाहिए। ओके, अब इसके आगे हम पाठ स्टार्ट करेंगे। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। अब कालिदास जो एक हिरण के बच्चे को अपने बाहों में लिए उसको प्यार से पुचकारता हुआ आता है और उसके शरीर से क्या है, खून टपक रहा है। कालिदास, हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना, एक बार से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बार प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्थरण पर विश्राम करेंगे, हमारे अंगों पर द्रुत का लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल ध्रुव खाएंगे ना खाएंगे ना। यानी कालिदास जो है यहाँ पे हरिण शावक से बात कर रहा है कि तुमको कुछ नहीं होगा, एक प्राण से कोई जान नहीं जाती है। अगर एक प्राण से अगर जान जाती है तो उन्हीं उंगलियों के कोमल स्पर्श से जान बच भी सकती है। बोले मैं तुमको बचा लूँगा। हम कल क्या कहते, एक स्थल पे जाएंगे, वहाँ पे मैं तुमको लेप लगाऊंगा और तुम क्या हो, अच्छे हो जाओगे। मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर जाती है। मल्लिका जो है वो द्वार के तरफ आती है, नहीं दरवाजे की तरफ। मल्लिका या आहत हरिण शावक है। आहत यानी घायल हुआ, कि वो मल्लिका कहती है यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया, क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी। अब मल्लिका कहती ये घायल हरिण शावक है, घायल हिरण का बच्चा है, ऐसा कौन है जिसने इसका शिकार किया, इसको घायल किया। कालिदास, आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियाँ देख रहा हूँ। झरोकों के पास जाकर आसन पर बैठ जाता। राज्य के कुछ कर्मचारी आए, हरिण शावक को वृक्ष से सटाकर थपथपाने लगता है। हम सोएंगे, हम थोड़ी ही देर में सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना चाहिए। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। भाजन यानी बर्तन। अब यहाँ पे जो है कालिदास कहते हैं मल्लिका को कि अगर घर में थोड़ा सा दूध हो तो उसको कोई बर्तन में लिया और थोड़ी देर ये हम सो लेंगे तो इसका क्या थोड़ा दर्द जो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। मल्लिका, माँ ने दूध उठा कर रखा है, देखती हूँ। मल्लिका कहती माँ ने दूध रखी होगी बचा के। चूल्हे के निकट रखे बर्तन के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी दो तीन राज कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा। यानी वो चूल्हे के पास जाती है तो चूल्हे के पास जाके बर्तन के पास जाके देखती है कि दूध रखा है। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा है। अभी ये कहते कि हमने 2-3 लोगों को, राज कर्मचारियों को घोड़े पे जाते हुए देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं तो कोई न कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। यानी कहती है कि अभी अभी हमने यहाँ पे 2-3 लोगों को घोड़े पर जाते हुए देखा और जब भी ये यहाँ पे दिखाई देते हैं तो कुछ न कुछ गलत होता है। और वर्षा के ऐसे मौसम के बाद ऐसा होता ही है। और मुझे बहुत विचित्र लगता है, बहुत अजीब लगता है।
दूध का बर्तन उठाकर दूध खोले बर्तन में उंडेलने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट है। कालिदास हरिण शावक को बाहों में झुलाने लगता है। यानी दूध का बर्तन जो है वो दूध में लेके आती है बर्तन में खाली करके, और हरिण शावक जो है कालिदास जो है हरिण शावक को अपने बाहों में झुलाने लगता है। कालिदास, हम पहले से सुखी है, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। ना जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उसे बाढ़ छोड़ते बना कैसे, या कुलंच भरता मेरी गोदी में आ गया। मैंने कहा तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आँखें और उसका ही स्नेह मिलेगा। कहते हम पहले से सुखी थे, अब धीरे धीरे क्या है उसका दर्द दूर हो रहा है, अब वो स्वस्थ हो रहा है। इसका रुई जैसा शरीर पे कैसे लोग बाढ़ छोड़ दिए। उसका दिल में थोड़ा सा जरा भी विचार नहीं आया। ये कुलांच भरता हुआ यानी गुलाठी मारता हुआ ये मेरे पास आ गया, और मैं इसको कहता हूँ कि मैं तुझे वहाँ ले चलूँगा जहाँ तेरे को माँ का प्यार मिलेगा। मलिका की ओर देखता, मलिका दूध लिए पास आ जाती है। मलिका की ओर देखता है और मलिका क्या है दूध लेके वापिस आ जाती है। मलिका, सच माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर ना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। यानी माँ कहती है कि मुझे पहले से गुमान हो गया था कि बरसात होने वाली है, अगर गुमान हो जाता तो तुम भीग कर नहीं आते। माँ को क्या है बहुत चिंता रहती है। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। कालिदास कहते हैं कि आप दूध मुझे दे दो और बाहों में से ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है। मलिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध से निकट ले जाती है। मलिका जो है हरिण शावक को अपनी गोद में लेती है और उसका मुंह दूध के करीब ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके ओर निकट कर देता है। कालिदास जो है जो दूध का जो बर्तन रहता है उसको उसके ओर करीब करता है। हम दूध नहीं पिएंगे, हाँ नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। यानी वो उस हरिण शावक से बात करता है कि दूध पीने की। राजपुरुष दंतुल डयोडी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण को मुँह से दूध पिला देता है। अब वहाँ पे कौन आ जाते हैं? दंतुल आके खड़े हो जाते हैं और थोड़े ही देर में कालिदास जो है हरिण शावक को अपने मुंह से दूध पिला देते हैं। ऐसे दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है। दंतुल, दूध पिलाकर इसे कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो। अब दंतुल यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये कोमल मांस है और इसको और आप कोमल करना चाहते हो। कालिदास और मलिका चौंक कर उसे देखते हैं। कालिदास और मलिका उसे चौंक के देखते हैं। मलिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। अब वो मलिका और कालिदास दंतुल को देख के क्या है चौंक जाते हैं, और मलिका जो है हिरण के बच्चे को लेके वो थोड़ा पीछे हट जाती है, और कालिदास जो है जो दूध का बर्तन होता है वो एक जगह पे रख देते हैं। आसन यानी जगह और भाजन यानी बर्तन। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं, तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? दंतुल एक बार मलिका की ओर देखता और फिर कालिदास की ओर। अब कालिदास क्या कहते हैं कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, ना आप हमें जानते हो, तो आप अनजान व्यक्ति हो, आपको हमारे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? दंतुल जो है मलिका और कालिदास की तरफ देख रहे हैं। दंतुल, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? या तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में
मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? अब यहाँ दंतुल क्या कहते हैं कि यही सवाल मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ कि आप भी तो अपरिचित हो, अनजान हो। आप अनजान हो के इस जानवर को, इस हिरण के बच्चे को कैसे उठा लाए, जबकि उस हिरण के बच्चे को वो मेरे बाण से वो घायल हुआ था, ये मेरा शिकार है, आप कैसे इसको उठा लाए? वो तो अच्छा हुआ कि इसके खून के धब्बे जो है वो दरवाज़ों पे और रास्तों पे थे, नहीं तो इन बारिशों के मौसम में अगर ये भी नहीं रहते तो मुझे तो पता ही नहीं चल पाता कि आपने मेरे शिकारी को उठा के लेकर आए हैं। कालिदास, देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। अब कालिदास क्या कहते हैं, हाँ मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, निवासी है नहीं, रहने वाला। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। दंतुल जो है वो अजीब सी हंसी हंसता है। दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। दंतुल कहता है कि मैं आपकी देखने की जो नज़रिया है उसके मैं प्रशंसा करता हूँ कि मेरा जो वेशभूषा है, जो उसका ड्रेस है वो परिचय दे देता है, अनुभव हो जाता है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। कालिदास क्या कहते हैं कि मैं आपकी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा हूँ। दंतुल, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो? मलिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। मलिका, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? कहते आपको ऐसा इल्ज़ाम लगाना शर्म नहीं आती? लज्जा है निशन। दंतुल, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए है मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी? दंतुल क्या कहते हैं मलिका से कि जो हिरण का बच्चा है जिसे आप गोद में लिए हो, ये मेरी ही बाण से, तीर से ये घायल हुआ था, ये मेरी संपत्ति है, तो क्या आप मुझे इसे लौटा दोगी? कालिदास, इस प्रदेश में हरिण का आखेट नहीं होता। राजपुरुष, तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी ना माने। कालिदास क्या कहते हैं कि आप प्रदेशी हो, बाहर से आए हो, आप नहीं जानते कि इस प्रदेश में राजपुरुषों को हिरण का शिकार करना नहीं चाहिए। आप इतना ही मानो कि हम आपको अपराधी नहीं मान रहे हैं। दंतुल, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे? ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? अब दंतुल क्या कहते हैं कि राजपुरुष का अपराध और निर्णय यानी राजपुरुष का फैसला ये गांव वाले करेंगे, गांव के लोग करेंगे। अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। कालिदास कहते हैं कि शब्द और अर्थ जो है राजपुरुषों की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, ये जान के बहुत आश्चर्य हुआ, उनको बहुत अचंभित हुआ। दंतुल, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। दंतुल क्या कहते हैं, आप बहुत जानकार व्यक्ति मालूम होते हो, फिर भी आप ये नहीं समझ रहे हो कि राजपुरुषों का अधिकार जो है बहुत दूर दूर तक होता है। मुझे देर हो रही है, यह हिरण का बच्चा मुझे दे दो। कालिदास, यह हरिण शावक इस पर्वतीय भूमि की संपत्ति है, राजपुरुष और इसी पर्वतीय भूमि की निवासी हम इसके साझत्य है। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मलिका, इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आस्तरण पर। हम यहाँ पे कालिदास कहते हैं कि आप ये सोच रहे हो कि हम आपको हिरण का बच्चा वापस दे देंगे, तो नहीं, हम इसको नहीं देंगे। और मलिका को कहते हैं कि आप इसको अंदर लेके जाओ और वहाँ पे किसी आस्तरण पे उसको लेटा दो। अंबिका, इस घर के तल पर आस्तरण हरिण शावक के लिए नहीं है। अंबिका के कहती है कि इस घर
इस घर में तल्प और आस्तरण जो है हरिण शावक हिरण के बच्चे के लिए नहीं है। मलिका, तुम देख रही हो माँ? अंबिका, हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। तल्प और आस्तरण मनुष्य के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। अंबिका कहती है कि तल्प और आस्तरण जो है इंसानों के लिए है, जानवरों के सोने के लिए नहीं है। कालिदास, इसे मुझे दे दो मलिका। कालिदास कहते हैं मुझे दे दो। दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसलिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है। अब जो है कालिदास जो है उस हिरण के बच्चे को अपनी गोद में लेके वहाँ से वो चल देते हैं घर की ओर। दंतुल और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रह गया। दंतुल जो है वहाँ खड़े होकर देखते रह गए। कालिदास, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है, बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी में चला जाता है। दंतुल, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है? संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना अवश्य होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। राजपुरुष बोलते रह जाते हैं और वो सुनते नहीं है और वो वहाँ से वो चले जाते हैं। कालिदास, संभवतः। कालिदास, सुनो। दंतुल, संभवतः। तलवार की मुठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मलिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। यानी दंतुल जो है वो तलवार लेके उनके पीछे जाता है। इतने में मलिका जो है वो उनके सामने आके खड़ी हो जाती है। मलिका, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए एक संवेदना है। कालिदास, निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। अब मलिका जो है यहाँ पे उनको रोकती है कि एक हिरण के बच्चे के लिए क्यों इतनी जिद कर रहे हो? ये आपका अधिकार है, मुझे पता है। लेकिन कालिदास जो है वो उनकी एक संवेदना है। वो कालिदास जो निशस्त्र होते, बिना शास्त्र के होते हुए भी आपके सामने आके बिना चिंता के वो खड़े हो जाएंगे। दंतुल, कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा हूँ वे कालिदास हैं? अब यहाँ पे दंतुल को मालूम पड़ता है कि जिससे वो जिद कर रहे हैं हिरण के बच्चे के लिए वे कौन है? वे कालिदास हैं। मलिका, हाँ, परंतु तुम यह कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? तो मलिका कहती है कि हाँ, पर आप कैसे जानते हो कि ये कालिदास कवि है? दंतुल, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। अब दंतुल क्या कहते हैं कि उज्जैन के राज्यसभा के हर एक व्यक्ति जो है कवि कालिदास को जानता है। मलिका, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। मलिका जो सवाल करती है कि उज्जैनी का हर एक व्यक्ति उनको जानता है। दंतुल, सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतुसंहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है। आचार्य वरुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। यानी कहते हैं कि उज्जैनी के जो सम्राट है वो स्वयं उनका सम्मान करना चाहते हैं, उनका प्रशंसा करना चाहते हैं। इसके लिए वो यहाँ स्वयं खुद ही आए हैं कालिदास का सम्मान करने के लिए। मलिका सुनकर स्तब्ध सी हो रहती है। मलिका सुन के एकदम चौंक जाती है। मलिका, उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन? कहती है क्या उज्जैनी का राज्य जो है उनको सम्मान देना चाहता है, राजकवि का? दंतुल, मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। दंतुल कहते हैं कि मुझे बहुत दुख है, मुझे खेद है कि मैंने उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया, मैं जाकर उनसे माफ़ी मांगूंगा। यहाँ पे जो है हमारा लेसन कंप्लीट होता है। इसके आगे हम स्वाध्याय देखेंगे। नियमित लिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, हरिण शावक इनमें से किसके बाणों से घायल हुआ था? तो इसका उत्तर है दंतुल। हरिण शावक किसके बाणों से घायल हुआ था? तो हरिण शावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था। कालिदास हरिण शावक के अंगों पर खाली हवा का लेप लगाना चाहता था।
तो हवाई, तेल, मरहम या द्रुत, तो द्रुत का लेप लगाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। यह वाक्य कौन किससे कहता है? तो यह वाक्य दंतुल जो है कालिदास से कहते हैं। उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है? तो इसका उत्तर है रतन संहार के लिए। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स हमारा लेसन कंप्लीट होता है। ओके।